नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश भाग्यफल में और आपके साथ मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। तो शादी के बाद सभी दंपत्ति की अभिलाषा रहती है कि बच्चे को जन्म देने का उन्हें सौभाग्य मिले। आचार शास्त्र के प्रणेता महाराजा मनु ने भी संतान प्राप्ति की इच्छा को 3 नैसर्गिक इच्छाओं में से एक माना और संतान प्राप्ति को पूर्व जन्मों के कर्मों का सफल माना है। निसंतान होना किसी दंपत्ति के लिए अपार मानसिक पीड़ा की तरह होता है। कई बार बात तो बनते बनते बिगड़ जाती है। ऐसे में जरूरत होती है भगवान के सहारे की। इसी विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए, ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित परषोत्तम गौर जी। आचार्य जी, स्वागत है आपका भाग्यफल में। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। महाराज जी, आज के विषय पर आपकी टिप्पणी लूं उससे पहले तमाम दर्शकों से अपील, अगर आपके मन में कोई शंका है, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, लाइव शो में सवाल पूछना चाहते हैं, तो नंबर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। नंबरों पर कॉल करिए, हमसे जुड़ सकते हैं। महाराज जी, आपके सवालों का जवाब दें। नंबर पहला इस वक्त 0120715378 आप देख रहे हैं। दूसरा नंबर है 0120715386। तो अपना सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं और आपका जो भी प्रश्न है आप हमसे पूछ सकते हैं। अब महाराज जी, मैं आपका रुख करूंगा और मैं चाहूंगा कि जो आज का विषय है संतान प्राप्ति, इस पर आप प्रकाश डाल दें। देखिए, आज का प्रसंग आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग रखा है। हमारे संसार की यही प्रकृति है और यही परंपरा है कि हम संतान शादी होने के बाद सभी की अभिलाषा होती है परिवार वृद्धि के लिए, परिवार की समृद्धि के लिए। और इसी को लेकर के आज आपने एक टॉपिक रखा है। कई जिन लोगों को संतान नहीं मिलती है या निसंतान होना किसी दंपति के लिए अपार मानसिक पीड़ा का कारण बन जाता है। ऐसे में वो किसी भी रूप से संतान चाहती है, चाहे वो मेडिकल साइंस का सहयोग हो, चाहे वो भगवान की अनुग्रह गुरु कृपा हो या मंत्र हो या कोई अनुष्ठान व्रत उपवास आदि का सहारा लेना पड़े, मगर अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए वो पूरे प्रयत्न करते हैं। और अब आइए इसी को लेकर के हम बताना चाहेंगे कि संतान प्राप्ति के छोटे छोटे कुछ उपाय हैं जिन्हें आप अपनाते हैं तो अवश्य उनसे आपको संतान प्राप्ति होने का संभावना दिखाई देता है और संभावना बन जाती है। प्रथम, संतान प्राप्ति करने के लिए किसी बालक के पहली बार टूटे हुए दांत, दूध के दांत जिन्हें बोलते हैं, उसे कोई भी स्त्री श्वेत वस्त्र में लपेट करके बाईं भुजा में यदि बांध देती है और उस वक्त वो संतान गर्भधारण करने का समय बन जाता है। मनोकामना पूर्ण होना, प्रतिदिन सूर्य भगवान को आप जल अर्पण करें और प्रतिदिन लड्डू गोपाल यानी भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा आदि आप नियमित रूप से 15 मिनट तक का ध्यान करके करें, अवश्य संतान प्राप्ति होती है। जब संतान प्राप्ति के सारे उपाय असफल हो जाए तो तत्काल फल देने वाली साधना अवश्य करें। वो है वैष्णो देवी जाएं और अर्ध कुमारी गुफा के अंदर बैठ करके रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप करें, अवश्य आपको संतान प्राप्त होगी। और मंत्र रहेगा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का जाप करें, अवश्य सफलता प्राप्त होगी। किसी भी गुरुवार को पीले धागे में पिसी कौड़ी को कमर पर बांधने से संतान प्राप्ति के प्रबल योग बन जाते हैं। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि रविवार को छोड़ करके अन्य सभी दिन निसंतान स्त्रियां यदि पीपल के पेड़ पर दीपक जलाती हैं और उसकी 7 परिक्रमा करना या 108 परिक्रमा करना, संतान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करना, अवश्य उनकी इच्छा पूरी होती है। संतान प्राप्ति के लिए दंपति को अपने घर में 9 ग्रह शांति की पाठ भी अवश्य कराना चाहिए। इससे सारे दोष दूर होते हैं। इच्छित संतान की प्राप्ति के लिए गोपाल यंत्र को अपने घर के पूजा स्थान पर स्थापित करें।
लेकिन ध्यान रखें कि इस यंत्र का स्थापना करने से पहले इसका विधिवत पंचोपचार पूजन करें। एक रुद्राक्ष की माला को गले में धारण करें। माला को रोजाना इस मंत्र का जाप करें, अवश्य आपको संतान प्राप्ति होने की संभावना बनती है। वहीं आपको बता दें कि आपको ये मंत्र कैसे करना है और मंत्र क्या है ये भी हम बता देते हैं। पीला वस्त्र आसन के रूप में बिछाएं, उस पर उत्तर में या पूर्व में मुख करके बैठें और फिर ये मंत्र का जाप करें। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। इस मंत्र का यदि आप जाप करते हैं अवश्य सफलता प्राप्त होती है। 9 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के चरण छूने से भी शीघ्र संतान की प्राप्ति होती है। वहीं आपको बता दें कि चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से और नवमी तक जो चैत्रीय नवरात्रा में इस मंत्र का जाप करता है उन्हें भी संतान शीघ्र प्राप्ति होती है जी। और इसके अतिरिक्त इन दिनों के अंदर भगवान शिव का जलाभिषेक करें। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ओम नमः शिवाय का जप करें या नमः संभवाय च मय भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। इस मंत्र का जाप करें, अवश्य आपको सुसंतान की प्राप्ति होती है और भोले बाबा आपको शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। देखिए आशीष जी, बहुत छोटे छोटे उपाय हैं जी महाराज, लेकिन ये बहुत कारगर उपाय हैं और इनके ये कारगर ऐसे हैं कि इनको जब आत्मसात करते हैं तो अवश्य आपको लाभ प्राप्त होता है। बिल्कुल जाहिर तौर पर महाराज जी, और आपने ये जो उपाय बताए हैं ये संतान प्राप्ति के अचूक उपाय हैं और जो दर्शक इस वक्त देख रहे हो जरूर उनके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा अगर वो आपके बताए गए मार्गों पर चलते हैं। महाराज जी, कई सारे कॉलर्स हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, मैं चाहूँगा एक एक करके उनके सवाल हम लोग ले लेते हैं। तो जो भी कॉलर इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हैं और महाराज जी से जुड़ना चाहता है, सवाल पूछना चाहता है, वो पूछ सकता है। पंडित जी प्रणाम, मेरा नाम विकास चौधरी हुआ, मैं बिहार से बोल रहा हूँ जी। सर मेरा सवाल 2 है सर। एक तो है कि मेरा जन्म 15 जुलाई 1992 को हुआ था, नौकरी पेशा में कुछ बदलाव नहीं हो रहा है। दूसरा है कि सर शादी विवाह से संबंधित योग करना चाहता हूँ। समय नहीं बतलाया आपने कि समय कितने बजे जन्म लिया आपने? सर ये संध्या का वक्त 5:30 से 6 बजे का जन्म का समय है सर, 15 जुलाई 1992। और बिहार का ही है? बिहार में दरभंगा। देखिए आपका दरभंगा का है। आपको बता दें कि विकास जी आप 2 भाई हैं और आपने धनु लग्न में जन्म लिया है और राहु आपका 6 डिग्री पर बैठा हुआ है लगन में। राहु जो लगन में बैठा है, यहाँ राहु के बैठ जाने से आपके विवाह में देरी होती है और विवाह में देरी के कारण कई और भी बन रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा आपको कारण दिखाई दे रहा है हमें। इसलिए आपसे कहना चाहेंगे कि राहु की महादशा, राहु का लगन में बैठना आपकी शादी को देरी करता है। इसके लिए प्रतिदिन आप स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान शिव के मंदिर में जाकर के दुग्धाभिषेक करें और जल और दूध मिलाकर के भगवान शिव का जल अभिषेक करें। वहीं शहद का अभिषेक करते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। या फिर आप इसमें शादी भी आपकी बनती है। शादी वैसे आपको बता दें कि 25/3/2025 के बाद आपकी शादी अवश्य होती है। रोजगार की स्थिरता आती है, लेकिन ये समय आपके लिए बहुत अच्छा होता है। अभी शादी आपकी 3/10/2023 के बाद ही तय हो जाएगी, यानी 2023 में शादी हो जाएगी। पर 25 के बाद आपका करियर एकदम स्टेब्लिश हो जाएगा। आप नियमित रूप से कीजिए, भगवान शिव को दुग्धाभिषेक करें, उसमें बूरा मिश्रण कर लें और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए करिए। हर हर महादेव भी बोल सकते हैं, आपको अवश्य सफलता प्राप्त हो।
महाराज कुछ अगले कॉलर्स हैं, जो भी आपका प्रश्न है आप महाराज जी से पूछ सकते हैं। हेलो जी। हेलो जी, सवाल पूछें अपना। पंडित जी नमस्कार, मैं मंगल बोल रहा हूँ उत्तराखंड से। हेलो जी मंगल, सुन रहे हैं, आप अपना सवाल पूछिए। मंगल जी आवाज सुन रहे हैं, आगे बोलिए। पंडित जी नमस्कार, मैं मंगल बोल रहा हूँ उत्तराखंड से। 23/3/1991 मेरा डेट ऑफ बर्थ है और मुझे जानकारी लेनी है पंडित जी कि मेरी शादी हुई थी 2018 में और मेरे को और मेरी वाइफ को ग्रह के बारे में बताया था कि आपकी जो वाइफ है वो उनके ग्रह मेरे से तेज है लग्न में, तो उसके बारे में जानकारी लेनी थी सर। आपका समय और बताइए और शहर बताइए। मेरा उत्तराखंड में अल्मोड़ा में मेरा गांव है। समय बताइए। समय सर शाम के 5:46 से। हाँ देखिए, आपका यहाँ जो हम देख रहे हैं वो दोनों का भविष्य देखना चाहते हैं और इसके लिए आपने अल्मोड़ा जो यहाँ उत्तराखंड में है, यहाँ आशीष जी हमारे गुरुजी का स्थान है जी, और काठ गोदाम से आगे बाबा हिड़ा खान एक स्थान है जी, गौतम गंगा के तट पर जी। वहाँ बाबा की सेवा में हम खूब अच्छे से रहे, इसलिए हम जानते हैं अल्मोड़ा बहुत ही अच्छी जगह है। आपको बहुत शुभ आशीर्वाद है। ये आपने कन्या लगन में जन्म लिया है और कन्या लगन का जन्म आपका किसी भी तरह से आपकी पत्नी का भाग्य कमजोर नहीं करता है। वहीं आपको बता दें कि आपका बृहस्पति उच्च का एकादश भाव में बैठा हुआ है, शनि की महादशा वर्तमान में चल रही है और बुध का अंतर चल रहा है। बुध आपका पत्नी के घर में बुद्धादित्य योग बना करके बैठा हुआ है। बुध इस कुंडली का सबसे प्रभावी ग्रह आपकी पत्नी के घर में यानी सप्तम भाव के लिए बहुत शुभ हो रहा है, क्योंकि कन्या लगन के लिए मिथुन राशि में स्थित चंद्रमा से बुध का क्रियात्मक स्वभाव बड़ा बली हो जाता है। और ये हालांकि नैसर्गिक पाप ग्रह है, बुध नीच राशि में बैठा है क्योंकि मीन राशि में बैठा है, लेकिन ये किसी भी तरह आपका असंतुलित नहीं होने देगा। तो दोनों पति पत्नी के प्यार में संतुलित व्यवहार रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। हाँ ये बात जरूर है, यदि गुस्सा किया या फिर कोई शंका या शक की चीज पैदा कर दी तो फिर टिकना मुश्किल है, फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आप अपनी वाणी पर नियंत्रण करते हुए मधुर और विनम्र भाव से अपनी पत्नी के साथ रहें, आपके इस लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि इसमें कमी रहेगी तो फिर नहीं चल पाएगा। एक बात। नंबर 2 बात कि आप बहुत ही ओजस्वी व्यक्ति हैं, आप अपना वर्चस्व जहाँ बैठते हैं वहीं बना लेते हैं, इसलिए आप निश्चित होकर के अपने आराध्य का स्मरण करें। आपके आराध्य गणपति रहेंगे और ओम गणपति नमः की एक माला प्रतिदिन किया करें। आपका उज्जवल भविष्य है। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। चलिए महाराज जी, बहुत आभार आपका, आपने सभी प्रश्नों का जवाब दिया, विषय पर भी बात की। अब मैं चाहूंगा कि हम लोग राशियों की तरफ बढ़ें और किसकी राशि क्या कह रही है आज, उस पर भी आप जरा प्रकाश डालें महाराज जी। आइए सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि वाले सभी जातकों के लिए। मेष राशि के सभी जातकों को आज किसी अपने के साथ कुछ दिनों से जो मनमुटाव चल रहा था वो आज आपका सुलझने की स्थिति में हो रहा है। दोनों के बीच आज पति पत्नी के बीच आपसी समझ में बहुत वृद्धि देखने को मिलेगी। घर में किसी बात को लेकर के गहन चर्चा संभव होती है और वो चर्चा उसे क्रियान्वित करने पर आपको जरूर लाभ मिलता है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। आपकी मुश्किलें अचानक से बढ़ जाएंगी, लेकिन परिवार वालों का भरपूर साथ आपको मिलेगा।
वह आपके साथ चट्टान की भांति खड़े रहेंगे, जिससे आत्मविश्वास में अप्रत्याशित बढ़ोतरी देखने को आपको मिलेगी। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले लोगों की। मिथुन राशि के जातकों को आज कार्य क्षेत्र में उच्च पदस्थ लोगों का साथ मिलेगा और उनके द्वारा आपके काम की प्रशंसा भी की जाएगी। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। नए कार्यों को करने का जोश आप में बहुत दिखाई देगा। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। कर्क राशि के जातकों को आज कल्पनाशीलता में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। नए नए विचार मन में आएंगे। ऐसे में किसी भी विचार को मूर्त रूप देने से पूर्व किसी अपने के साथ विचार विमर्श करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। और अब आइए हम बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। सिंह राशि के जातकों को आज कोई आपका दिल दुखा सकता है और इसे लेकर के आप बहुत उदासीन रवैया अपना सकते हैं। आज आपके मन में बेचैनी का भाव रहेगा। किसी का भी साथ पसंद नहीं आएगा। आज परिवार वालों का साथ जरूर मिलेगा, लेकिन वो संतोषप्रद रहेगा। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोगों की। कन्या राशि के जातकों को आज कहीं आपके विवाह की बात यदि चल रही है तो वो आगे आज बढ़ सकती है। छात्रों को अपने अध्यापकों से किसी बात को लेकर के डांट भी सुननी पड़ सकती है। जोड़ों का दर्द आज आपको रह सकता है और थोड़ा स्वास्थ्य पर आपको आज ध्यान देना चाहिए। और अब आइए हम बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। तुला राशि के जातकों को आज कोई महत्वपूर्ण कार्य अचानक से अटक सकते हैं। इसको लेकर के आपका मनोबल में काफी गिरावट दिखाई देगी। वहीं आज अपनों के द्वारा आपकी सहायता भी करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन संतोषप्रद स्थिति दिखाई नहीं दे रही है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोग। आज असामाजिक व्यक्तियों की संगति से आपको हानि उठानी पड़ सकती है। घर में भी आपको लेकर रोष उत्पन्न हो सकता है। ऐसे में यदि आपने अपनी दिनचर्या में परिवर्तन नहीं लाए तो भविष्य के लिए घातक सिद्ध होगा। और अब आइए हम बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। आंतरिक गुणों में वृद्धि देखने को आज प्राप्त होगी। स्वयं पर विश्वास मजबूत होगा और प्रियजनों के साथ संबंधों में और भी मजबूती आएगी। घर का काम अधिक आज रहेगा। आपकी माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मकर राशि वाले सभी लोगों की। आज किसी मित्र के द्वारा आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। इस कारण आपके संबंधों में थोड़ी सी मित्रों से खटास दिखाई देगी। वहीं व्यापार में उन्नति संभव हो रही है और बाजार में आपको लेकर के बहुत अच्छा माहौल आज बन सकता है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले सभी लोगों की। कुंभ राशि के जातकों को आज भौतिक सुख में वृद्धि मिलने के पूर्ण संकेत दिखाई देते हैं। आज आपकी प्रतिभा में निखार आएगा और अपनों की बात सहायक सिद्ध होगी। वहीं आज आपको आकस्मिक धन लाभ होने की पूर्ण संभावना दिखाई देती है। आज के दिन गौरव भरे पल का स्थिति देखने को मिलेगा। आज आपके मान सम्मान इज्जत शौहरत की
विस्तार होने की स्थिति बनती है। वहीं कुंभ राशि के जातकों को आज समाज में और अपने के बीच में बहुत तारीफ मिलेंगी। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। मीन राशि के जातकों को आज कैरियर में काफी बदलाव दिखाई देता है। कुछ नया करने का मन आज आपका जरूर बनेगा। वहीं आलोचकों की संख्या आज बहुत बढ़ सकती है। उनकी कोई बात आपके मन को खिन्न भिन्न भी कर सकती है, इसलिए आप किसी के बारे में भी कुछ भी कहने से बचें। वहीं आज आपको अति संयुक्ति से भी बोलने में बचना चाहिए। यह है आज का हमारा अपना राशि फल। पहले आपको बता दूं कि एक कॉलर हैं, वो काफ़ी निवेदन कर रहे हैं, तो उनको हम चाह रहे थे कि उनका एक प्रश्न ले लिया जाए। वो हमारे साथ शायद कनेक्ट हैं इस वक्त, तो जो भी है कॉलर इस वक्त हमारे साथ, कृपया करके आप अपना सवाल महाराज से पूछ सकते हैं संक्षेप में। जी पंडित जी नमस्ते, मैं प्रगति बात कर रही हूँ। मेरा आपसे ये सवाल था कि मेरे घर वाले अभी मेरी शादी को लेकर के ना थोड़ा परेशान चल रहे हैं, तो मैं ये जानना चाह रही थी कि मेरी शादी मतलब कब तक ठीक हो पाएगी। देखिए प्रगति, आप दो बहन भाई हैं, आपका मकान पूर्व में दिखता हुआ है। आपको बता दें कि आपकी शादी का पूर्ण संयोग इस 2024 के अंदर जाकर के बैठेगा, 23 में नहीं बैठ रहा है। वहीं आपके कार्य क्षेत्र में उच्च पदस्थ लोगों का आपको सहयोग मिलेगा। और आपको ये भी बता दें कि आप बहुत प्रसन्न रह करते हुए आपकी शादी इसी साल में निर्णायक स्थिति में पहुंच जाएगी, यानी तय हो जाएगी। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और नए कार्य करने का जोश हौसला बहुत बुलंदी पर रहेगा। आपको किसी भी रूप से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अपने विचारों को मूर्त रूप देने के लिए किसी के ऊपर थोपे नहीं, अपने मन में रखते हुए और अपने माता पिता के आशीर्वाद को लेकर के आगे बढ़े। अवश्य आपको शादी सफलता की स्थिति में होती है। बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं आपके लिए। महाराज जी बहुत आभार आपका, आप जुड़े और आपने संतान प्राप्ति के इस महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डाला, साथ ही साथ सभी राशियां भी बताई। बहुत आभार, बहुत साधुवाद आपको महाराज जी। जी शुभ प्रभात, शुभ आशीष। जय श्री राम, मेरे राम की जय हो। महाराज जी के इन शब्दों के साथ आज भागफल में इतना ही। इजाजत दीजिए हम सभी को। नमस्कार।